अस्सलामुअलैकुम। आज हम लाए हैं मिडवल इंडिया। कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और इसमें मुग़ल सल्तनत को और दिल्ली सल्तनत को हमने ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए हैं। तो शुरू करते हैं। किस मुग़ल बादशाह ने मौसीकी और नाच गाने पर पाबंदी लगा दी थी? यानी कि जो नृत्य हैं और संगीत पर किसने पाबंदी लगाई थी? तो ये औरंगज़ेब आलमगीर ने पाबंदी लगा दी थी। और जब ये बात पता चली संगीतकारों को तो वो शोर मचाते हुए जा रहे थे। तो बोले कि क्या कर रहे हैं लोग? तो बोला एक संगीत का जनाजा ले जा रहे हैं। तो औरंगज़ेब ने कहा इसको इतनी दूर दफन कर दो कि जहाँ से फिर दोबारा लौट के ना सके। इनका औरंगज़ेब के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम था अबुल मुज़फ़्फ़र मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर। ठीक है। इन्होंने जजिया कर भी लगाया था दोबारा से। क्यों लगाया था? असल में जजिया कर को लेकर एक ये भ्रांति है कि गलतफहमी है कि ये नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता था और ये भेदभावपूर्ण था। भेदभावपूर्ण नहीं था क्योंकि मुसलमानों को कई टैक्स देने पड़ते थे। उसमें है कि ज़कात है, सदका है और भी कई तरह के टैक्स हुआ करते थे। लेकिन जबकि इनसे एक ही टैक्स दिया जाता था नॉन मुस्लिम से, और बदले में उनकी हिफाजत का ज़िम्मा गवर्नमेंट के हाथों हुआ करता था। और ये एक मामूली रकम होती थी। और ये जजिया कर भी विकलांगों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों से नहीं लिया जाता था। तो ये बात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ये तो औरंगज़ेब ने लगाया था संगीत पर बैन। दूसरा क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह ने झरोका दर्शन प्रथा पर रोक लगा दी थी? और ये भी औरंगज़ेब ने लगाई थी। अकबर ने इसको शुरू किया था, शाहजहाँ ने भी चलता रहा जहांगीर शाहजहाँ के दौर में, लेकिन औरंगज़ेब ने इस पर रोक लगा दी थी। औरंगज़ेब की जन्म की बात करती हैं तो 4 नवंबर 1618 में इनका जन्म हुआ था दाहोद के किले में। जब आप लोग मुंबई जाएंगे मथुरा से होते हुए और क्या कहते हैं रतलाम एमपी में पड़ता है, नागदा वागदा के बाद कुछ वक्त के बाद गोधरा से 2 स्टेशन पहले दाहोद आता है, 2 या 3 स्टेशन पहले। वहीं उसी किले में इसका औरंगज़ेब साहब का जन्म हुआ था। और 21 फरवरी 1707 में औरंगाबाद दौलताबाद में इनका देहांत हुआ था। तो बहरहाल ये जो झरोका दर्शन प्रथा पर भी औरंगज़ेब ने ही रोक लगाई थी। तो ये बात है। किस बादशाह ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था ये झोपड़ा। और कुतुब मीनार की जो बुनियाद भी इन्होंने ही रखी थी, जो कि बाद में अल्तुतमिश ने पूरी कराई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के यानी ये कहिए कि मोहम्मद गौरी के अंडर में आता था कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गौरी के अंडर में 3 लोग आया करते थे, यलदोस, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। हिंदुस्तान का इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में था। 15 मार्च 1206 में खोखरों ने मोहम्मद गौरी का कत्ल कर दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो हशीशन के ज़रिए मारा गया था क्योंकि तरीक़ा वही था। तो बाद में जब मोहम्मद गौरी की वफ़ात हुई तब यह कत्ल हुआ तो सब ने अपने अपने इलाकों को आज़ाद रियासत घोषित कर दिया। नतीजे के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी घोषित किया। और 1206 में यानी 24 जुलाई 1206 में ये सत्ता पर बैठे थे। और 1210 में इनका बयाना जगह है वहाँ पर इंतकाल हुआ था। इनको ये बहुत दयालु थे, इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। अच्छा, पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अष्टदिग्गज किस बादशाह से मुताल्लिक है? ये अष्टदिग्गज सम्मान था, किसको दिया जाता और किससे मुताल्लिक है? ये विजयनगर के बादशाह थे कृष्णदेव राय। इनका कार्यकाल था 1509 से 1529। ये बाबर के और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, राणा सांगे के भी समकालीन थे। तो ये क्या था अष्टदिग्गज? 8 तेलुगु कवि थे, उनके दरबार से रिलेटेड। तो इनको ही अष्टदिग्गज कहते थे, इनको ही सम्मान दिया गया था। इसको ऐसे समझिए सबका मुअल्लका, जो कसीदे के 7 शायर थे जिनका खाने काबे पर वो लटका रहता था कसीदा जो मशहूर होता था। तो इसी तरह से इसको हम समझ सकते हैं आप। तो कृष्णदेव राय इसका सवाल सही है। 5वां क्वेश्चन है, 1567-68 की अकबर के ज़रिए लड़ी गई चित्तौड़ की जंग में किस लोक देवता की शहादत हो गई थी? तो ये थे वीर कल्ला जी। तो इनकी शहादत हो गई थी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है 6, किस बादशाह की बेटी ने अकबर से शादी की थी? तो राजा भारमल, इनकी बेटी ने शादी की थी, सीधे समझिए। हालांकि उसकी बेटी का नाम क्या था इस बात में काफ़ी विवाद है। कुछ कहते हैं कि जोधाबाई है, कुछ कहते हैं हरकाबाई है।
लेकिन ये 1562 में शादी की थी। ये पहला विवाह था शायद अकबर का किसी हिंदू से। तो ये बात है। 7वां, टीपू सुल्तान कहाँ का बादशाह था? मैसूर के बादशाह थे टीपू सुल्तान 1782 से 1799 के बीच। एक कहावत है कि टीपू सुल्तान के बारे में ही है ये कि हैदर अली ने मैसूर रियासत का विकास किया लेकिन टीपू ने इस रियासत का विनाश किया। एक पार्टी है मौजूदा दौर में, उसमें भी कुछ ऐसा ही मामला है कि उसके अब्बा ने तो उस पार्टी का विकास किया लेकिन उनके बेटे ने इस पार्टी का विनाश कर दिया। वो आज के दौर में आप समझ सकते हैं। ठीक है। 8, शहर हैदराबाद किसने बसाया था? तो शहर हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था। इनकी बीवी का नाम था, जिनसे शादी की थी, एक तवाइफ थी भागमती। पहले इस नगर को भागनगर कहा गया, फिर बाद में इसको जो भागमती को हैदरमहल कहा गया और उसी के नाम पे हैदराबाद कर दिया गया इसका नाम। और एक मुल्ला वजह की एक मसनवी है कुतुब मुश्तरी, तो ये कुतुब शाह को कहा गया है इसमें और मुश्तरी हैदरमहल को ही कहा गया है, ऐसा कहा जाता है। 1609 में तख्लीक की गई थी मसनवी भी। 9 है, हल्दी घाटी की जंग में अकबर का सिपह सालार कौन था? जो हल्दी घाटी की जंग थी इसमें अकबर का सिपह सालार, सही जवाब है मानसिंह था, राजा मानसिंह। तो राजा मानसिंह, ये जंग जो हुई थी 18 जून 1576 में हुई थी अकबर की ओर से। क्योंकि अकबर इस युद्ध में नहीं आए थे तो राजा मानसिंह गए थे और राणा प्रताप से लड़ाई हुई थी। तो इसमें राणा प्रताप हार गए थे 18 जून 1576 में। अब कुछ लोग इतिहास बदल दिया है जिन्होंने वो कहते हैं कि नहीं अकबर हारा था, राणा जी जीते थे, तो ये गलत है। हाँ, ये बात सही है कि 19 जनवरी 1597 यानी कि राणा प्रताप ने अपनी मृत्यु तक सारे इलाके तकरीबन जीत लिए थे, 1-2 इलाकों को छोड़कर। बस इतनी बात सही है। लेकिन जो ये जंग थी गोगुंदा जिसे कहते हैं यानी कि हल्दी घाटी की, इसमें बाकायदा महाराणा प्रताप की हार हुई थी। ठीक है। 10, चित्तौड़ का, और हाँ ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी ये, क्योंकि राणा प्रताप की ओर से गुल खान थे और इधर से मानसिंह थे। 10, चित्तौड़ का पहला जौहर कब हुआ था? 1303। जौहर यानी कि जब हार निकट देखती हैं औरतें तो वो अपने आप को आग में जल जाती हैं, तो इसे जौहर कहते हैं। इधर जो अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था 1303 में चित्तौड़ पर, तो ये पहला जौहर हुआ था इसमें। 11, प्लासी की जंग में अंग्रेज़ों का सिपह सालार कौन था? रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव। ये 23 जून 1757 में जंग लड़ी गई थी और इसमें गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई थी। बाद में उनको गिरफ्तार किया गया और 2 जुलाई 1757 में इनकी हत्या कर दी गई। ठीक। 12, दिल्ली सल्तनत की सबसे कम वक्त की राजधानी कौन सी थी? यानी कि दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी कौन सी थी? तो ये देवगिरी था, एक अलाउद्दीन ने इसको बनाई थी। 13, कौन सा बादशाह कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस लूट कर ले गया था? ये था नादिर शाह, जिसने 1739 में हमला किया था। और मोहम्मद शाह रंगीला ये मुग़ल हुकूमत के बादशाह थे उस वक्त। 28 फरवरी 1739 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। रंगीले साहब की हार हुई थी वो, क्योंकि अपनी रंगरलियों के चक्कर में। तो बहरहाल फिर ये 15 मार्च को यहाँ आई दिल्ली में नादिर शाह और यहीं इन्होंने इस हीरो को लूटा और तमाम दौलत लूटी। शुरू में तो कत्ल गारत गई से बाज रहे, लेकिन किसी ने अफवाह फैला दी कि नादिर शाह मारा गया है। फिर लोगों ने नादिर शाह के सिपाहियों को कत्ल करना शुरू किया। हकीकत में नादिर शाह मारा नहीं गया था, उसको जब यह पता चला तो उसने कत्लेआम का हुक्म दे दिया। 14, किस रियासत में तारीख की 3 मशहूर जंगें हुई थी? तो ये है हरियाणा में एक मैदान है पानीपत, तो यहाँ पर तारीख की 3 जंगें हुई थी। और सबसे पहली जंग हुई थी 20 अप्रैल 1526। इत्तेफाक से मैं आज वीडियो 20 अप्रैल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें जो है इब्राहिम लोदी की हार हुई। फिर हुई थी 5 नवंबर 1556, ये लड़ी गई थी हेमू और अकबर के बीच। अकबर का सेनापति उस वक्त या गार्जियन कहें, अभिभावक कहें, बैरम खां था। तो हेमू की इसमें हार हुई थी। हेमू मारे जाते हैं 5 नवंबर 1556 में। ये दिल्ली का आखिरी हिंदू राजा भी था हेमू।
विक्रमादित्य उर्फ हेमू। तीसरी जंग हुई थी 14 जनवरी 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों की बुरी हार हुई थी इसमें। और एक अदबी लिहाज से भी जंग कहते हैं जो हाली और उनके हमसरों के बीच हुई थी। ये तो खैर अदबी जंग थी जिसके बारे में कहा जाता है, लेकिन असल 3 जंगें ही थी। ठीक है, अब चलते हैं 15। आखिरी मुग़ल बादशाह का नाम क्या था? बहादुर शाह ज़फ़र। अच्छा, मेरी तहकीक के मुताबिक, मेरी जानकारी के मुताबिक बहादुर शाह नाम के 3 राजा गुजरे हैं। पहला हुमायूं का समकालीन था जिसने चित्तौड़ पर हमला किया था, वो बहादुर शाह। दूसरा औरंगज़ेब का बेटा बहादुर शाह। तीसरा ये आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र। इनके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया है, ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा मैं इनके बारे में, आप देख सकते हैं, वो इसी चैनल पर अपलोड है। 16 किताबुल हिंद के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। किताबुल हिंद के राइटर कौन हैं? अबू रेहान अल बरूनी। इनका पूरा नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अबू रेहान अल बरूनी बताता हूँ आपको। 973 में पैदाइश हुई, 1048 में इनका इंतकाल हुआ। और इस किताब का वैसे तो किताबुल हिंद कहते हैं, असल नाम है तहकीक मालिल हिंद। और ये 80 चैप्टर्स पर है, 80 अध्यायों पर मुश्तमिल है, जिसमें जोग्राफ़ी, संस्कृत, दूसरे विषयों पर कई चैप्टर हैं, गणित वगैरह पर। ये महमूद गज़नबी के हमरा आया था। जब महमूद गज़नबी ने ख़वारिज़म पर हमला किया तो इन्हें भी गिरफ़्तार किया गया और फिर बाद में इनको छोड़ दिया गया और फिर ये महमूद गज़नबी के साथ रहते रहे। 17 1527 में खानवा की जंग में राणा सांगा को किसने हराया था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम था, बाबर कहते हैं। और इनकी बाबर की जो पैदाइश हुई थी 14 फरवरी 1483 में हुई थी। 9 जून 1494 में 11 साल की उम्र में बादशाह बने थे, क्योंकि 9 जून 1494 में उमर शेख मिर्ज़ा जो इनके अब्बा थे उनका कबूतर उड़ाते में देहांत हो गया था। तो एक दिन बाद 10 जून 1494 में इनको बादशाह बनाया गया, लेकिन बाद में इन्हें समरकंद से दखल किया गया। 1504 में काबुल का बादशाह बने, लेकिन समरकंद कभी नहीं पा पाए। शेरवानी खां उज़्बेकों से इनका टकराव होता रहा। आखिर में इन्होंने हिंदुस्तान पर आए और 1526 में की लड़ाई के बाद इनका कब्ज़ा हो गया। 18 जिंदा पीर किस बादशाह को कहते हैं? ये औरंगज़ेब को ही कहते हैं जिंदा पीर। 9 तैमूर ने हिंदुस्तान पर कब हमला किया था? तैमूर ने हिंदुस्तान पर 1398 में हमला किया था और ये बाबर का ही क्या कहते हैं असलाफ में था, आबा अजदाद में था। तो इसके बारे में एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इसने जो है हिंदुस्तान पर हमला इसलिए किया था ताकि जो हिंदू या नॉन मुस्लिम है उनके साथ कत्ल गारतगरी की जाए। तो तैमूर ने तकरीबन 42 मुल्कों पर कब्ज़ा किया है, जिसमें से 30 या 35 मुस्लिम ममालिक थे। और जिस वक्त इसने 1398 में हिंदुस्तान पर हमला किया था उस वक्त भी यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, तो इसलिए उनका मुसलमानों से टकराव हुआ था, ना कि हिंदुओं से। दूसरी बात यह कि उस्मानिया सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी। शेख बायज़िद यल्दरम ईसाइयों से लड़ रहा था। तैमूर ने इसके ऊपर पीछे से हमला किया और इनका टकराव हुआ। जब टकराव हुआ तो शेख बायज़िद यल्दरम की हार हुई। फिर तैमूर ने उसको पिंजरे में बंद किया और वो हमेशा उसको पिंजरे में घुमाए घुमाए रहता था 2 साल तक। फिर इसका देहांत हुआ। तो सोचिए ये कैसे कह सकते हैं कि वो इस्लाम की फ़तह के लिए आया था हिंदुस्तान में, वो सिर्फ हुकूमत के लिए आया था। 20 हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये इनकी हुमायूं की बहन थी। ये बायोग्राफी है। अकबर ने इनसे कहा था, क्योंकि अबुल फजल अकबरनामा लिख रहे थे, तो इस सिलसिले में कुछ मदद चाहिए थी, तो इनसे इन्होंने ये लिखा था। ठीक है, और तो चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।